अनिल विज साहब कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के लोग ही अपना नेता नहीं मानते, तो फिर उन्हें हरियाणा की जनता नेता कैसे माने। आज अंबाला में भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण के बीच में कहा कि हुड्डा के लिए मैंने जेल का कमरा तैयार कर दिया है। हुड्डा रोज नए नए सबजबाग दिखाता रहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तू सबजबाग क्या दिखाता है? तू जिंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तेरे लिए मैंने जेल में कमरा तैयार करा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चर्चा करने चला हूं आपसे सियासत पर। हालांकि सियासत तो इस समय गर्म होनी चाहिए उन 5 राज्यों के अंदर जहां चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 वो राज्य हैं जहां चुनावी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि सियासत तो वहाँ पूरे जोरों पर है। मध्य प्रदेश को देखो तो रोज़ बगावत कर रहे हैं। राजस्थान को देखो तो कभी रानी और कभी अशोक गहलोत अपनी अपनी पार्टियों को आंख दिखाते हैं। अगर तेलंगाना में चलें तो आरोप लगने लगे हैं कि वहाँ बीआरएस और बीजेपी एक हो गए हैं। तो ये सियासत तो हर जगह चलती है, लेकिन हरियाणा की सियासत अजब गजब है। चुनाव में अभी पूरा 1 साल है। कल यानी कि 26 अक्टूबर को मनोहर लाल जी के 9 साल पूरे होंगे। दूसरी टर्म के 4 साल कल पूरे होंगे। लेकिन इन सब के बीच में हरियाणा की सियासत जो है रोज़ कुनाचे भर रही है। आज अनिल विज साहब कह रहे हैं कि हुड्डा के लिए मैंने जेल तैयार कर दी है। गृह मंत्री जो हरियाणा के सूबे के जो गृह मंत्री हैं, जिनको गब्बर कहा जाता है, गब्बर के नाम से मशहूर हैं और कब क्या कह दें कुछ पता नहीं लगता। दिल के तो बहुत साफ़ हैं, लेकिन जुबान पर आई बात रोकते नहीं। आज अंबाला में भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण के बीच में कहा कि हुड्डा के लिए मैंने जेल का कमरा तैयार कर दिया है। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं। हुड्डा रोज नए नए सबजबाग दिखाता रहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तू सबजबाग क्या दिखाता है? तू जिंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तेरे लिए मैंने जेल में कमरा तैयार करा। तो अनिल विज कह रहे हैं कि हुड्डा के लिए उन्होंने जेल में कमरा तैयार कर दिया है। कह रहे हैं कि अनिल विज कह रहे हैं कि हुड्डा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कह रहे हैं हुड्डा ने जितने भ्रष्टाचार किए हैं उस सबका इनको जो इनाम मिलेगा, जो सज़ा मिलेगी, वो मैंने तैयारी कर ली है। भाई सूबे के गृह मंत्री तो हैं ही, पुलिस उनके पास है, तो भैया कह सकते हैं कि कमरा भी तैयार कर दिया होगा जेल का, क्योंकि पुलिस ही जेल भेजती है। और हुड्डा साहब के लिए अनिल विज ये कह रहे हैं कि उनको कोई मानता ही नहीं। कह रहे हैं कि हुड्डा साहब, आप क्यों मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हो? आपको कोई मानता ही नहीं। आपकी पार्टी के लोग आपको पूछते नहीं, विधानसभा में आपके साथ बैठते हैं लेकिन आपसे बात ही नहीं करते। अनिल विज कह रहे हैं कि हुड्डा साहब एक कोई बयान दे दें तो कांग्रेस के अंदर एक और नई पार्टी है। एक तो कांग्रेस है, उस कांग्रेस के अंदर एक हुड्डा कांग्रेस है, एक दूसरी कांग्रेस और है। कह रहे एक कांग्रेस SRK है, यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण। वो कब क्या कह दें कुछ पता नहीं चलता। कह रहे हैं कि हुड्डा साहब कोई बयान देते हैं तो अगले दिन वो रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी और कुमारी शैलजा का जो गुट है वो अखबारों में, मीडिया में अपना बयान जारी कर देता है। हुड्डा जी जो बात कहते हैं उसको वो मना कर देता है, भाई ये नहीं होगा। तो इन लोगों में आपस में ही नहीं बनती, तो ये सूबे का राज कैसे करेंगे? हुड्डा साहब ने रणदीप सुरजेवाला को एक नया नाम भी दिया। रणदीप सुरजेवाला भी हरियाणा की राजनीति के एक बड़े धुरंधर हैं। राज्यसभा सदस्य हैं राजस्थान से। इस समय मध्य प्रदेश का चुनाव का दारोमदार कांग्रेस का रणदीप सुरजेवाला पर है। और इस सबको देखते हुए अनिल विज ने कहा कि जो रणदीप सुरजेवाला हैं वो तो घुड़सवार हैं, यानी कि घुड़सवार रहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं उनके लिए। ये विधानसभा में एक ही बेंच पर साथ साथ बैठते हैं। मैंने आज तक इनको आपस में बात करते नहीं देखा। घुड़सवार सुरजेवाला, ये RS के ने एक पार्टी बना रखी है जो हुड्डे को नहीं मानती। हुड्डा बयान दे देता है, अगले दिन ही वो बयान जारी कर देते हैं कि हम इससे सहमत नहीं है। तो वैसे आपको बता दूं, जो हमारे गब्बर हैं, जो हमारे सूबे के गृह मंत्री हैं, बड़े हंसी और मजाक में उनको गब्बर कहा जाता है और वो खुश होते हैं, नाराज़ नहीं हुआ करते इससे कभी भी, क्योंकि उनको पता है। और गब्बर का काम भी वही है कि जो अपनी चला दे, अपनी बात कहे और उसको मनवाए, उसको गब्बर कहते हैं। और गब्बर आजकल पूरे अंदाज में है, और आजकल ही क्यों अंदाज में हमेशा रहते हैं, अपने फ़न में हमेशा रहते हैं वो। अनिल विज साहब कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के लोग ही अपना नेता नहीं मानते, तो फिर उन्हें हरियाणा की जनता नेता कैसे मानेगी।
कह रहे हैं कि जो भी कह देते हैं उसको इनका जो दूसरा गुट है, दूसरी जो कांग्रेस है एसआर के, वो नकार देती है। इसके साथ साथ जो अनिल विज जी हैं वो एक नसीहत भी दे रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं, नसीहत भी है उसके पीछे। कह रहे हैं बीजेपी का मुकाबला क्या करेंगे, हमारे पास तो गली मोहल्ले तक के, यानी कि जो बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख और पन्ना के अंदर लाइन प्रमुख तक के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लेकिन इनके पास तो अपने प्रदेश का संगठन नहीं बन पा रहा 10 साल के अंदर। तो मान लीजिए कि अनिल विज साहब जो है कांग्रेसियों पर खूब बरसे हैं अम्बाला में अपनी सभा के दौरान, और अपनी जनसभा में उन्होंने खूब तंज भी कसे, नसीहत भी दी और इसके साथ साथ चेतावनी भी दी। चेतावनी ये हुड्डा साहब के लिए कह दिया कि भाई मैंने इनके लिए जेल में कमरा तैयार कर दिया है, जेल जाने वाले हैं। अब देखते हैं हुड्डा साहब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये चलता है वार प्रतिवार, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जब करते हैं तो ये बात सामने आती है। आज बारी अनिल विज साहब की थी, अम्बाला के अंदर थे, अम्बाला उनका गृह क्षेत्र है, अम्बाला में भाषण दे रहे थे और अम्बाला में भाषण देते हुए वो खूब गरजे। वैसे अम्बाला जो है शैलजा जी का भी क्षेत्र है, हुड्डा साहब पूरे हरियाणा के नेता हैं, उनका भी क्षेत्र है, और अनिल विज साहब क्योंकि अम्बाला कैंट के विधायक है तो उनका भी क्षेत्र है। तो यानी कि अपने क्षेत्र से, अपने अम्बाला से अनिल विज साहब ने कांग्रेसियों पर खूब आज तीर छोड़े। दशहरा तो कल था, तीर कमान तो कल चले थे, रामलीलाएं समाप्त भी हो गई, लेकिन आज जब रामलीलाओं का समापन था तो अनिल विज ने कांग्रेसियों पर अपने खूब तीर छोड़े। किसी को घुड़सवार कहा, किसी के लिए जेल तैयार करने की बात की, यानी कि रणदीप सुरजेवाला को कह दिया घुड़सवार हैं, हुड्डा साहब के लिए कह दिया जेल तैयार है, और इसके साथ साथ पूरे कांग्रेसियों को कह दिया कि इनके तो घर में बात बनती ही नहीं, इनकी तो दाल गलती ही नहीं है, तो रोज़ लड़ते रहते हैं, संगठन बना नहीं पाते, तो बीजेपी से मुकाबला क्या करेंगे। अब भैया ये क्या मुकाबला करेंगे, या विज साहब के जवाब क्या देंगे, रणदीप सुरजेवाला क्या जवाब देंगे, या हुड्डा साहब क्या बोलेंगे, ये सारी बातें हैं। राजनीति है, राजनीति के अंदर जब वार किया गया तो वार पर प्रतिवार तो होगा ही होगा। अब इंतज़ार रहेगा कि हुड्डा साहब की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि हुड्डा साहब भी साथ साथ कहते हैं और आजकल चल भी रहा है। इधर हुड्डा साहब ने रामविलास शर्मा के लिए कहा था, तो फिर रामविलास शर्मा ने हुड्डा जी के लिए कह दिया। तो ये सब कुछ जो चल रहा है राजनीति के अंदर, 1 साल तक हरियाणा की जनता को मज़ा खूब आएगा। ये जो नेताओं के चलेंगे बाण, जो इनके शब्द बाण चलेंगे और जो एक दूसरे को खूब अंदर तक बेधेंगे, लेकिन हरियाणा की जनता को मज़ा खूब आएगा। और इसके बीच में ये भी पता लग जाएगा कि किसमें कितना दम है, कौन कितने दमखम के साथ मैदान में उतरेगा, इस सब पर नज़र भी रहेगी। और इसके साथ साथ नज़र रहेगी हमारी उन नेताओं के बयानों पर, बातों पर, उनके जो बोलेंगे नज़र रहेगी और आपको साथ साथ बताएंगे। बस इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोज़ाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।